दीपक रंजन जी के पास जा रहा हूं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और महेश वर्मा जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो प्लीज पीसीआर मुझे कंफर्म कीजिएगा। दीपक रंजन जी, आप हैं ना अभी कांग्रेस पार्टी के साथ? बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग इंडिया ब्लॉक को एकजुट कर रहे हैं। देखिए, आज आप जिनके नाम की चर्चा कर रहे हैं, कहने को मैं भी कह सकता था कौन कमलनाथ व अमरनाथ, लेकिन देखिए ना हमारी पार्टी के ना हमारे नेता ने हमको ऐसे संस्कार दिए। और जिस दिन उन्होंने हमारे पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो उसीलिए हमारे लिए वो चले गए थे। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बार बार मैंने कहा है कि अगर कमलनाथ जी ने समाजवादी पार्टी का सहयोग मध्य प्रदेश में लिया होता तो आज ये परिणाम नहीं होते। समाजवादी पार्टी की भी सीटें वहाँ पर होती और समाजवादी पार्टी के सहयोग से वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। देखिए, अब ये जाना ना जाना जो कांग्रेस पार्टी ने उनको अर्थ फर्श से लेकर के अर्थ तक पहुंचाने का काम किया, उनको कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको मध्य प्रदेश का उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो ये उनका विवेक है और ये स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहें वो जाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको जाना चाहिए। आज जब कांग्रेस की इनको ज़रूरत है, कांग्रेस ने सदैव उनके साथ खड़ी रही है, और चाहे इंदिरा गांधी जी का समय रहा हो, चाहे राहुल गांधी जी का समय है, चाहे सोनिया गांधी जी का समय है, समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने सदैव उनका साथ दिया है। नहीं दीपक जी, अगर किसी इंसान को अपना भविष्य किसी पार्टी, संस्था, कंपनी या कहीं पर भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है तो वो वहां से मूव कर लेता है। रही बात विचारों की लड़ाई की, देखिए तो वैचारिक लड़ाई तभी तक वैचारिक लड़ाई मानी जाती है जब मतभेद जब तक दूर ना हो जाए। जी, अगर कमलनाथ जी को अपना भविष्य नहीं लग रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो हो सकता है कि उनको, जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अगर जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, वहां जनता कैसे भविष्य देखेगी? देखिए विवेक, मैंने जैसा कि कहा कि अभी आप बात भविष्य की कर रहे हैं ना, मैं उनका जाना ना जाना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ वो जाने के बारे में सोच रहे हैं वहाँ उनका भविष्य अंधकारमय है, या जितने लोग भी गए हैं सभी का भविष्य वहाँ पे अंधकारमय है। जितने लोग भी गए, आज कोई पूछने वाला है उन लोगों को? और आज की तारीख में 100 करोड़ जो जनता है, देवतुल्य जनता है हिंदुस्तान की, वो इंडिया ब्लॉक के साथ है, क्योंकि वो बदलाव चाहती है। आप पांचों राज्यों का जो चुनाव हुआ अभी 2023 में, आपने देखा होगा कि हर राज्य में जनता ने बदलाव किया है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो कांग्रेस पार्टी की, चाहे राजस्थान की रही हो, चाहे आपकी तेलंगाना की रही हो, या छत्तीसगढ़ की रही हो, या मिजोरम की रही हो। किसी ने सोचा था तेलंगाना की सरकार, लेकिन वहाँ की देवतुल्य जनता ने बदलाव किया। तो अभी भी 2024 में भी हिंदुस्तान की महान जनता बदलाव करने जा रही है। और ये जो आपने भी बहुत से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेताओं के नाम लिए कि XYZ बहुत से लोग चले गए, तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन सभी लोगों का भविष्य अंधकार में 2024 के चुनाव परिणाम जब आएंगे तो इंडिया ब्लॉक के पक्ष में आएंगे। क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा होगा दीपक जी किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहा है। जी जी नहीं दीपक जी, क्या आप इतना यकीन दिला सकते हैं कि 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ने जा रही है? देखिए, इंडिया ब्लॉक बिल्कुल एक साथ दोनों लोग लड़ने जा रहे हैं, और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की, और जितने भी इधर नॉर्थ इंडिया में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा या आपने कटने की कोशिश की, तो मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पे। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल 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 मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन आप भी इसी चैनल पे रहिए। ठीक है। देखिए विवेक जी, अभी मैं आदरणीय विशाल मिश्रा जी की बात पे मैं आना चाहता हूँ। अभी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी की आंधी सिर्फ और सिर्फ डिबेट में चल रही है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अगर उनकी आंधी की हवा निकालनी है तो आप जाइए किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं उनके बीच में जाइए। देखिए विवेक जी, आज की तारीख में जनता ने मन बना लिया, इनके 10 साल के इनके जो इन्होंने कार्य किए उसका आकलन करके जो जनता वोट डालने जा रही है। काम इन्होंने कुछ किया नहीं। आज इनसे जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर बात करना चाहती है। इन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में कुछ किया। देश के प्रधानमंत्री जी इतने झूठे हैं कि उन्होंने दरभंगा का एम्स बता दिया, एक बड़ी सभा में उन्होंने बता दिया कि दरभंगा का एम्स जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि हकीकत तो ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पर अभी तक जमीन अधिकृत नहीं की गई। तो इस तरीके से आप लोग आंधी चलाने का काम करते हैं। इनकी आंधी की हवा सारी निकल जाएगी जब आप ग्राउंड रियलिटी के बारे में, जमीनी हकीकत के बारे में जानेंगे। और अभी हमारे जो है एलजेपी के आदरणीय प्रवक्ता जी एक पार्टी के बारे में बता रहे थे, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पावर के बारे में बता रहे थे। अरे मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पावर के बारे में बता दीजिए। एक वार्ड का सभासद का टिकट देने की हैसियत नहीं है उनकी, बिना पूछे एक वार्ड की सभासद का टिकट नहीं दे सकते वो। उनको सिर्फ
वेलकम करने के लिए रखा गया है, माला पहनाने के लिए रखा गया है। अगर वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में आ जाए, अगर वो आदरणीय प्रधानमंत्री के बीच में कई फोटो उनकी छिप रही हो प्रधानमंत्री जी की, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके सिक्योरिटी वालों को किनारे करने का काम करते हैं। तो ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हैसियत, ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बल और उनकी पावर। नहीं दीपक अरे जी, तो आदरणीय मणिशंकर दीपक जी, एक उस पर भी राजनीतिक प्रकाश पार्टी का डालने का फैसला काम कहाँ करें। होता है? दीपक जी, मैं आपके सवालों का जवाब जी। मणिशंकर पांडे जी से भी ले लूंगा, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के किए गए कार्यों का फैसला जनता की अदालत में होता है। उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, अदालत में विवेक जी, हम जनता की अदालत मध्य प्रदेश में रिपीट हुई, सरकार तो कई राजस्थान बार- छत्तीसगढ़ में सरकार बन विवेक गई। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ विवेक- किसान नहीं रहते, अरे विवेक यहाँ जी, युवा तो नहीं रहते हैं, आप यहाँ महिलाएं नहीं हैं। रिपीट, अरे जी। तो रिपीट, अरे तो किसान जो है, किसान उग रहे, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके कौन सुनने वाला है? इतने किसानों की शहादत हो गई, कौन सुनने वाला है उनकी? आप बताइए, है कोई सुनने वाला? ये वही इसके किसान पहले है जो जो किसान धरती का आंदोलन सीना हुआ चीर था, उसके बाद करके कितने अनाज स्टेट उगाते में हो, मैं इलेक्शन भी हुए, खाता हूँ, वहाँ आप भी के खाते हैं, रिजल्ट क्या मोदी रहे? जी भी खाते हैं, और वो अमित शाह जी भी खाते हैं, और यह पैनल में बैठे सारे लोग खाते हैं। कौन है उनकी सुनने वाला? आप बताइए, है कोई सुनने वाला उनकी? महंगाई आज कहां से कहां पहुंच गई, बेरोजगार आज और बेरोजगार होता चला गया। किस बात की गारंटी है आदरणीय मैं प्रधानमंत्री आपसे ये जी? कह रहा हूँ, 2014 में राजनीतिक नौजवानों पार्टी से के किए गए कामों का फैसला कहाँ होता है? एक मैं मणिशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूँ, मैं मणिशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूँ अपने अरे सवाल भाई, को लेकर। 2024 लेकिन में एक होगा राजनीतिक फैसला पार्टी, कि हम अब बैठ अगर के उसके डिबेट ऊपर में एलिगेशन फैसला है, करें। विपक्ष जो एलिगेशन लगा रहा है, सरकारें- विपक्ष की बात पर अगर जो लोग विश्वास सरकारें कर रहे बटन हैं तो दबाने से विपक्ष को आती वोट हैं, मिलेगा, विवेक जी, विपक्ष की वो सरकार सरकारें बनेगी। बटन दबाने से जाती भी हैं, और 2024 में हिंदुस्तान की महान जनता ने मैं इनके वही खिलाफ कह रहा बटन दबाने का हूँ, मन तो बना बटन लिया है। दबाने वाले लोग तो बीजेपी पे बिलीव कर रहे हैं। तो दीपक जी, बटन दबाने वाले लोग अरे तो बीजेपी आप पे डिबेट बिलीव में कर बैठ रहे के हैं, तो सरकारें उनकी बनवा रहे हैं। आप कह रहे हैं डिबेट में बैठ के थोड़ा बटन दब आप जाएगा। ये कह रहे हैं कि भाई डिबेट में बैठ के बटन थोड़ा ना दब जाएगा। अरे डिबेट में बैठ के बटन दब जाएगा क्या? मध्य उसका एक प्रदेश में समय डिबेट में होता है, बैठ के जब बटन नहीं दबा था। समय आएगा। छत्तीसगढ़ में डिबेट तो में बैठ के बटन नहीं दबा था, राजस्थान में नहीं दबा था डिबेट में बैठकर, उत्तर प्रदेश में नहीं दबा था बैठकर, तेलंगाना में नहीं दबा था, कर्नाटक में नहीं दबा था। अरे तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की, लोगों ने कांग्रेस की बात पर भरोसा किया। आप तो आप अरे 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्या करें बताइए आप ही दीपक भाई। 2000 अरे पूरी बात तो आने दीजिए डिबेट मेरी। करने के लिए आए ना हम 2014 में सब, तो डिबेट ही करेंगे ना सर। प्रधानमंत्री बने। अरे मेरे भाई आप तो एकदम बायस होकर डिबेट करो। 2015 में क्यों नहीं सरकार बना ली थी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में? 2014 में तो प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हो गए थे। राजस्थान में क्यों नहीं सरकार बना ली थी? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं सरकार बना ली थी? प्रचंड बहुमत की सरकारें थी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। सब बन तो गई सर, सरकारें चली गई। और छत्तीसगढ़ में अरे सर बन गई ना। अरे तो बन गई तो ना। हटेगी भी। अरे मैं तो तो बन कह गई रहा तो हूँ कि हटेगी भी। कर्नाटक और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनी। अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बिल्कुल बनी। सरकार बनी। मेरी बात आप समझ नहीं रहे दीपक। मैं ये हिमाचल- कहना चाह रहा हूँ दीपक हिमाचल रंजन में भी जी, कांग्रेस। अरे मेरे मेरी भाई बात सुनिए, आप सुनने मेरी को बात तैयार नहीं ना, सुनिए। दिक्कत तो ये है आप एक्चुअली मेरी बायस बात होकर के सुनिए, आप थोड़ा- बायस होकर डिबेट थोड़ा कर पीस रहे ऑफ हैं। माइंड मैं रखिए। अनबायस होकर के आपसे मैं आपको चाहता ये हूं कह रहा हूं। आप अनबायस होकर के मैं आप बोलिए मैं दीपक जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बोलिए। कि जहां विपक्ष की बात पर लोगों को, जनता को भरोसा होता है, वहां विपक्ष को वोट मिलते हैं। तेलंगाना में मिले, कर्नाटक में मिले, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। मैं तो वो कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जनता की अदालत में किसी राजनीतिक पार्टी के भविष्य का, उसके किए गए कामों का फैसला होता है। सिंपल सी बात है, लोकतंत्र का एक लाइन का फॉर्मूला है। मैं मणिशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ दीपक जी, आ रहा हूँ मैं। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट मेरा जवाब आ जाए दीजिए, फिर आप मनीषा के बोलिए बोलिए बोलिए। किससे? मुझसे बोल रहे हैं आप विवेक जी? मुझसे बोल रहे हैं आप? हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ। आप बोलिए, अपनी लाइन पूरी कर लीजिए, बोलिए। देखिए मैं विवेक जी, मैं ये कह रहा था, सारी बातें सही है, लेकिन आज की तारीख में जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में हिंदुस्तान की महान जनता को जो गारंटी दी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, किसानों की आय दुगनी करने की, MSP की गारंटी की बात की थी, आज वो सब गारंटियां कहाँ हैं? आप बताइए, कहाँ है आज वो सब? कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? तो 50 दिन में 15 लाख फैसला हो बात जाएगा, में दूध नहीं का दूध और होगी। पानी का पानी हो जाएगा। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ दीपक भाई। अरे तो मैं भी तो आपके पूर्व सहयोगी आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक भाई, मैं आरएलडी तो समाजवादी पार्टी की गारंटी पर भरोसा नहीं कर पाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी गारंटी पर तो आपके दोस्त भरोसा नहीं कर पाए। गारंटी नहीं, गारंटी तो देश के प्रधानमंत्री जी सबको दे रहे हैं, और देखिए कितने गारंटी में अपने वो खरे उतरेंगे, ये तो देश की महान जनता जानती है। उनका MSP की गारंटी दे दी, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या गन्ना मूल्यों का भुगतान हो गया? तरीके से दीपक भाई,
राष्ट्रीय लोकदल को अरे किसानों के तो मुद्दे आप बेहतर उसके पता है, बाद आप भी जानते मैं हैं। तो और मैं MSP तो की गारंटी की हम अरे जिम्मेदारी मैं तो लेते मैं हैं। तो हम एक बार ऑफिशियली अरे एनडीए में शामिल हो जाएंगे। MSP की चौधरी जी गारंटी बॉर्डर पे क्यों नहीं जा रहे दिलवाने का हैं? काम चौधरी जी हम बॉर्डर पे करेंगे। कब जाएंगे? चौधरी जी बॉर्डर पे कब जाएंगे? अखिलेश जी की तो फोटो किसान दिखवा आंदोलन दीजिएगा रद्द है, बॉर्डर किसानों पे। की इतनी साथ अखिलेश जी चली की गई। फोटो दिखवा ये दीजिएगा, कब आपको ये जरूरत कब नहीं ये पड़ेगी कब चौधरी जी जाएंगे? की फोटो ये देखने कब की। जाएंगे? चौधरी अरे जी तो किसानों के बीच में ही है। जैन चौधरी जी कब परंतु एक बार जाएंगे? अखिलेश यादव जी की फोटो दिखवा दीजिएगा बॉर्डर की। चवन्नी बॉर्डर पे पहुंच अरे गए। देखिए भाई देखिए साहब, चवन्नी देखिए आपका चिरकुट देखिए नेता देखिए है। मैं आपका देखिए चिरकुट देखिए नेता है। अरे उस देखिए चिरकुट देख ने सुनिए जो अपने सुनिए द्वारा सुनिए दिए गए गिफ्ट, सुनिए अरे रोहित अपने जी द्वारा सुन लो दिए गए गिफ्ट अरे भी सुनने की भी बुद्धा वापस रखो लेने का रोहित काम जी किया था, किसी से मैं नहीं छुपा हुआ समझता नहीं कि था। जैन चौधरी जी आपके चौन्नी है चिरकुट वो नेता नहीं ने राजभर जी पलटेंगे का जिस तरीके जैन से चौधरी जी सम्मान नहीं किया, पलटेंगे वो जिस तरीके चवन्नी से थोड़ी उनको ना दिया है हुआ वो गिफ्ट चवन्नी एक थोड़ी ना कार, है कि पलट उसको नहीं जाएंगे उसको नहीं जैन जी संभाल पाया चवन्नी आपका थोड़ी ना चिरकुट है कि नेता। पलट जाएंगे आपका चिरकुट रोहित जी नेता जैन जी केशव चौन्नी देव नहीं मौर्य कि जी पलट की कार जाएंगे मैं जिस नहीं तरीके से समझता छीन कि के जैन जी लाया, चौन्नी है ये किसी से जैन जी छुपा हुआ चौन्नी नहीं नहीं है है कि कि पलट केशव जाएंगे देव जी अच्छा को ये बताओ पेट्रोल जैन जी पंप पे उतार चौन्नी दिया है गया था कार जैन से। जी चौन्नी और है वो कार क्या अच्छा थी? ये बताओ वो रोहित कार जी जैन गिफ्ट जी दी चौन्नी गई थी है समाजवादी अरे पार्टी ये तो द्वारा। जैन जी ने तो ये कहा जो था चिरकुट ये नेता तो आपका जैन है जी ना, ने कहा था ये चिरकुटाई जैन जी की दीपक जी चौन्नी और रोहित है भाई कुटाई खा जैन पा जी रहे पूरे चौन्नी दीपक जी देश और ने रोहित की भाई, है कि किस अरे आप तरीके दोनों से से चौधरी विनम्र जी निवेदन की ये है। है आप इस पर जवाब नहीं दे कि पा रहे हो मैं तो समझता हूँ कि जैन जी नहीं देखिए कह जिस रहे। भाषा में ये बात दीपक जी करेंगे, और उस रोहित भाषा भाई में आप दोनों जवाब से मिलेगा। विनम्र जहाँ निवेदन तक ये मैं है समझता हूँ। कि जहाँ- भाषाई मर्यादा का जहाँ तक ख्याल मैं रखें समझता हूँ कि वो नहीं और जाना चाहिए। ये डिबेट घर घर में देखा जाता है तो विवेक प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल जिस भाषा करें में ये बात करेंगे, जो उस मर्यादित हो जी। मैं तो बार नहीं, बार तो कह रहा इन्होंने हूँ कि शुरुआत जयंत किया- चौधरी जी कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वो चवन्नी नहीं है क्योंकि वो चवन्नी नहीं है उन्होंने खुद कहा था वो नहीं पलटेंगे मैं बार बार कह रहा हूँ वो कतई नहीं पलटेंगे और जब तक मेरे पिता किसानों को को करार मुआवजा किसानों की सबने आय देखी दोगुनी है। करा देंगे वो बिल्कुल नहीं जाएंगे एनडीए में वो अरे भैया, बिल्कुल नहीं किसानों जाएंगे का एनडीए नाम मत लो। में जब तक किसानों को आपको उनका सब हक पता नहीं है। दिला देंगे आपको जब को पता किसान है। अरे क्यों ना लो अरे, आप नहीं लोगे तो हम तो ले ही रहे हैं ठीक है, अरे, आप मणिशंकर नहीं लोगे तो पांडे हम जी तो कुछ ले कहना ही चाह रहे हो, मैं आ रहा हूं रोहित जी अरे, आपके पास। आपने समझौता कर लिया हमने थोड़ी ना मणिशंकर समझौता पांडे कर जी लिया। के पास आ रहा हूं। हम तो फिलहाल जैन जी जी ठीक है, समझौता कौन कर रहा है? ठीक है, मणिशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूँ। दीपक जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड। मणिशंकर पांडे जी समझौता कौन कर रहा है? मैं मणिशंकर पांडे जी को लेकर आई। मणिशंकर पांडे जी समझौता कौन कर रहा है? विवेक वो चवन्नी थोड़ी ना आगे पलट जाएंगे वो चवन्नी नहीं है